हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभी कथन असरसन ए कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में रखा जा सकता है। रीजन कॉपर की तुलना में जिंक कम सक्रिय होता है। एबेसेड 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वो एसओपी के समानुपाती और एसआरपी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी धात्विक क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती एसआरपी। यहां एसआरपी का मतलब है मानक अपचयन विभव। अब यदि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर के लिए जो मानक अपचयन विभव होगा, कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना कॉपर सॉलिड। तो यहां पर रिडक्शन हुआ है तो मानक अपचयन विभव परिभाषित होगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ई नोट रिडक्शन से। तो यहां पर जो ई नोट रिडक्शन होगा ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, ये गया जिंक में। तो यहां पर जो ई नोट रिडक्शन होता है ये आता है -0.74 वोल्ट। अधिक क्रियाशील जिंक होगी क्योंकि उसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम आया है। अधिक क्रियाशील धातु यानी जिसका एसआरपी कम होगा। कम क्रियाशील धातु यानी वो धातु जिसका एसआरपी अधिक होगा। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापित कर देती है। तो अब प्रश्न ये था कि क्या कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में रखा जा सकता है। तो यहां पर जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो देखिए, जिंक +CuSO4 है। तो यहां से हम प्रतिस्थापन को समझ रहे हैं कि कॉपर को जिंक प्रतिस्थापित करके ये ZnSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर। तो हम कह सकते हैं कि CuSO4 को जिंक पात्र में नहीं रखा जा सकता। तो कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में रखा जा सकता है, यह असत्य हो गया। और कारण है कि कॉपर की तुलना में जिंक कम सक्रिय होता है। कारण भी असत्य हो गया, जिंक अधिक सक्रिय है। तो देखिए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए बी और आर बी दोनों असत्य हैं। तो उत्तर विकल्प ई। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।